नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव को लेकर मतगणना की तैयारियां हुई पूरी। मंगलवार को जिला प्रशासन ने जिले में धारा 144 लगाकर विजय जुलूस पर लगाया प्रतिबंध। मात्र 48 घंटे के अंदर मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपहरण बच्चे को किया बरामद, हथियार के साथ अपहरणकर्ता गिरफ्तार। और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन राजद नेताओं ने जिले में मनाया धूमधाम से। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों के चुनावी नतीजे आने में महज चंद घंटे ही बचे हैं। इन सभी विधानसभा सीटों पर सिटी न्यूज की खास विश्लेषण। जिले में 11 विधानसभा क्षेत्रों के मंगलवार को मतगणना की जाएगी और आज टोटल 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों की दिल की धड़कन काफी तेज हो गई है। सिटी न्यूज की ये खास पेशकश है। जिले के 11 विधानसभा क्षेत्रों में एक विश्लेषण की जा रही है कि आखिर वहां पर क्या फैक्टर थी और मतदाता किस चीज को लेकर वहां वोटिंग किए हैं और कौन से प्रत्याशी वहां भारी पड़ रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता संदीप और सोनू शर्मा मौजूद हैं। इन लोगों ने भी विधानसभा चुनाव में कवरेज के दौरान वहां का विश्लेषण किया था। संदीप, सबसे पहले बताइए कि आपका जो कांटी का विश्लेषण क्या रहा? देखिए, कांटी से अजीत कुमार जो है निर्दलीय, जो जदयू में मंत्री भी रह चुके हैं और वो बाद में हम में गए, फिर वहां से निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं। साथ में एलजेपी जो से विजय सिंह, इन दोनों के मतों की बात करें तो पूर्व विधायक जो है अशोक चौधरी, उनके मतों का जो विभाजन हुआ, चूंकि अशोक चौधरी इस बार सकरा से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका जो कैडर वोट था वो इन दोनों में बटा है। आरजेडी की बात करें तो मोहम्मद इजराइल मंसूरी और एनडीए से मोहम्मद जमाल दोनों मुस्लिम प्रत्याशी थे, पर मुस्लिम मतदाताओं ने ज्यादातर आरजेडी के मोहम्मद इजराइल मंसूरी में अपना विश्वास जताया है। तो बात आरजेडी से मोहम्मद इजराइल मंसूरी और अजीत कुमार में कांटे की टक्कर है, जिसमें कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अजीत कुमार भारी पड़ रहे हैं। हम अब बात करेंगे औराई विधानसभा क्षेत्र। सुनो, आपने जो चुनावी कवरेज के दौरान क्या देखा कि औराई में क्या दिख रहा था, लोगों में क्या जज्बा था? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से वहां से पिछले वर्ष जो थे सुरेंद्र यादव जो कि राजद के टिकट से चुनाव लड़े थे, तो इस बार राजद के खाते में वो सीट नहीं गई, जिसका पूरा फायदा बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं या जो जिलाध्यक्ष रह चुके हैं राम सूरत राय, उनको वो टोटली फायदा उनको वो मिल रहा है। अगर सेकेंड स्थान की बात करें तो वहां पे आफ्ताब आलम जो कि माले कैंडिडेट है, दूसरा नंबर पर उनका स्थान औराई विधानसभा क्षेत्र से आ रहा है। उसके अलावा गजपा प्रत्याशी भी हैं, ये अशोक कुमार झा, इसके अलावा अन्य कई पार्टी हैं, लेकिन वहां औराई में 2 ही कैंडिडेट से लड़ाई है, जिसमें एक रामसूरत राय है और दूसरा माले के कैंडिडेट जो आफ्ताब आलम है वो। मैंने भी विधानसभा चुनाव के कवरेज के दौरान कुडनी विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं का मन टटोलने की कोशिश की। कुडनी में आपको बता दूं कि केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी के कैंडिडेट हैं और राजद से डॉक्टर अनिल कुमार सहनी, लेकिन एक नया चेहरा मुकेश कुमार शर्मा जो जाप के उम्मीदवार हैं, वो एक फैक्टर कहीं ना कहीं केदार प्रसाद गुप्ता को डैमेज करती नजर आ रही है। आपको मैं बता दूं कि चुनावी दौरे के दौरान वहां की स्थिति, जनता का मैंने रुझान भी लिया था, कहीं ना कहीं सीधी टक्कर आपको केदार प्रसाद गुप्ता और डॉक्टर अनिल सहनी में दिख रही है, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है कि अनिल सहनी वहां भारी दिख रहे हैं। अब हम अपने संदीप से बात करेंगे कि ये बड़ूराज की क्या स्थिति रही। संदीप बताएं, बड़ूराज में सीधी टक्कर नंद कुमार राय जो आरजेडी के प्रत्याशी थे, वहीं अरुण सिंह एनडीए के प्रत्याशी थे। इन दोनों में मतलब कांटे की टक्कर थी, पर इसमें एक ट्विस्ट जो निकल के आया, नंद कुमार राय के भतीजे, उन्होंने अपनी चाचा के कुछ न कुछ वोटों को तो काटा होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितना वोट उनके भतीजे ने अपने चाचा के वोटों में सेंध लगाकर निकाला है। पर वहां पे चुनाव में जो लड़ाई है वो नंद कुमार राय और अरुण सिंह में ही है।
अच्छा, आप सोनू से भी बात कर लेते हैं कि सोनू, गाय घाट का भी आपने दौरा किया था, तो गाय घाट में क्या देखा उस मतलब चुनाव के दरमियान? सबसे पहले गायघाट विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय लड़ाई है। त्रिकोणीय में सबसे पहले महेश्वर यादव है, जो कि पहले राजद में थे, अब जेडीयू में शामिल हो गए हैं। तो वो सीट लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी है, जो यादव वोट है उसमें थोड़ा सा नाराजगी इस बात को लेकर है कि पहले राजद से थे, सत्ता बदलते ही जेडीयू के साथ चले गए। उसके अलावा एक और निरंजन है जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार, उसके अलावा एक और है लोजपा कैंडिडेट कोमल सिंह टाटा ग्रुप की नौकरी छोड़ के चुनावी मैदान में उतरी थी। तो इस बार उनका हवा रहा, लेकिन त्रिकोणीय लड़ाई के अलावा 2 ही लड़ाई वहां पे मानी जा रही, महेश्वर यादव और ये निरंजन राय के बीच। तेजस्वी फैक्टर नजर आ रहा था क्या? बिल्कुल, गाय घाट में तेजस्वी यादव, गाय घाट क्या मुजफ्फरपुर जिले के 11 विधानसभा की बात करें तो एनडीए पर भारी पड़ सकती है महागठबंधन। अब मैं बात कर लूं बोचार विधानसभा क्षेत्र की, तो बोचार विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की यानी वीआईपी के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान है, तो दूसरी तरफ राजद के पूर्व मंत्री रमई राम भी मैदान में है। यहाँ पर एकदम सीधी सीधी कांटे की टक्कर दिख रही है। जहाँ तक मुसाफिर की बात कर लें तो एनडीए का एक भारी कुनबा उनको अपना आशीर्वाद के रूप में वोट दिया है। वहीं राजद के जो कैडर वोट है और जो युवा है वो कहीं ना कहीं रमई राम की ओर झुकाव दिखा है। तो इसलिए वहाँ के समीकरण में कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, दोनों के बराबरी की लड़ाई है। अब हम बात कर ले बोचार में एलजेपी कैंडिडेट भी थे, तो क्या उन्होंने इन दोनों के वोटों में कहीं ना कहीं सेंध तो लगाई होगी? नहीं, वो एक बोचार में एक बाहरी फैक्टर भी काम कर रहा था, तो वो कहीं ना कहीं नहीं, वो उसका प्रभाव मात्र इक्का दुक्का नजर आया, लेकिन वहां उसकी कोई रोल नजर नहीं आ रही थी। अब जहां तक हम बात कर लेते हैं आपको साहेबगंज की, संदीप बताएं कि साहेबगंज की क्या स्थिति है? ये साहेबगंज में शुरू से ही वीआईपी के उम्मीदवार राजू सिंह, जो पहले बीजेपी से तैयारी कर रहे थे, वो आगे चल रहे थे, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही मतलब विगत 5 वर्षों से ही वो इस चीज को लेकर तैयारी कर रहे थे। बाद में उनका भाजपा से चूंकि वोटों का जब बंटवारा हुआ सीटों का, तो वो सीट वीआईपी को चली गई, तो वो सीट वीआईपी से उनको मिली और उनकी तैयारी का असर कर सकते हैं कि वो पूरे चुनाव में आगे दिखे। पर वहां से आरजेडी के रामविचार राय भी हैं और कृष्णा सिंह लोजपा से हैं, जिन्होंने इन दोनों के वोटों में कहीं ना कहीं सेंध लगाई है। पर त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ देखने को नहीं मिली, दोनों वीआईपी और आरजेडी में सीधी टक्कर है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं सोनू से। सोनू, ये बताएं कि आप या सकड़ा में जब चुनावी में जो कवरेज कर रहे थे, उसमें सकड़ा में क्या पोजीशन दिखा? सकरा में 2 पार्टियों के बीच लड़ाई है, एनडीए और महागठबंधन। एनडीए के जो प्रत्याशी अशोक चौधरी, वो लगातार पिछले 3-4 वर्षों से सकरा विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहे थे। इसके अलावा उमेश राम जो है वो हाल के दिनों में बहुत लोगों को, वहाँ स्थानीय जो लोग हैं उनको मदद किए। लोगों के मन में सिर्फ इतनी नाराजगी, हमने लगातार वहाँ कवरेज किया है, लोगों के मन में अशोक चौधरी के प्रति ये नाराजगी है कि वो यहाँ का लोकल नहीं है। अगर उसके अलावा अन्य आदमी को यहाँ से खड़ा कर दिए, अन्य कैंडिडेट को खड़ा कर दिए, उसको वोट देंगे, लेकिन अशोक चौधरी को वोट देने से वो लोग नाराज दिखे। तो कहीं ना कहीं उमेश राम जो है वो सकरा विधानसभा क्षेत्र से भारी पड़ रहे हैं। अब तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि बिहार की सबसे हॉट सीट करने जाने वाली मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यहाँ से मंत्री सुरेश शर्मा उम्मीदवार एनडीए बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वहीं कांग्रेस यानी महागठबंधन के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी हैं। इन दोनों में एकदम सीधी आमने सामने लड़ाई देखी गई है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि एक ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि मतों के मामले में वो प्रभाव डाले हैं। तो मैं आपको बता दूं तमाम दर्शकों को कि जहाँ तक पूरे नगर का भ्रमण के दौरान हमें पता चला कि विजेंद्र चौधरी हो या सुरेश शर्मा हो, दोनों में कांटे की लड़ाई है। लेकिन जहाँ तक हमारे नज़र की बात है कि डॉक्टर पल्लवी सिन्हा भी एक फैक्टर है, जिसे चित्रांश समाज ने भरपूर वोट भी दिया है, तो वो कहीं ना कहीं इस पूरे समीकरण को खलल डाल सकती है। आपको बता दूं कि जो मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो विजेंद्र चौधरी कहीं ना कहीं भारी दिखते नजर आ रहे हैं।
अब मैं आपको सीधा संदीप के पास ले चलता हूं और पारू विधानसभा की तस्वीर संदीप बताएंगे। संदीप, पारू में क्या स्थिति नजर? देखिए, पारू से अशोक सिंह बीजेपी के कैंडिडेट थे, वो आगे हैं। शंकर राय आरजेडी से वो बागी नेता होकर निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, तो उनकी लड़ाई अनुनय सिंह जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनसे थी। तो इन दोनों की लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं अशोक सिंह को पारू में मिला है और वो आगे चल रहे हैं। अब सोनू से बात करते हैं। जो इगाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में ये भी एक हॉट सीट मानी जाती है, मीनापुर विधानसभा क्षेत्र। अच्छा, ये सोनू ये बताए कि मीनापुर में कवरेज के दौरान क्या दिखा? देखिए, मीनापुर में एक कहा जाए उसको कह सकते हैं कि महागठबंधन के राजद का सीट माना जाता है, राजद का गढ़ माना जाता है मीनापुर में। और ऐसे नक्सल प्रभावित इलाका भी रहा है वो। हालांकि नक्सल प्रभाव सब लोगों को थोड़ी कमी, नक्सल प्रभावित में कमी आई है, लेकिन वहां राजद का सीट रहा है। राजद से बता दें आपको कि मुन्ना यादव हैं, इसके अलावा मनोज कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं और लोजपा कैंडिडेट जो हैं वो अजय कुशवाहा हैं। तो वहां पे त्रिकोणीय लड़ाई है, लोजपा है, एनडीए है और राजद। इसके अलावा जो एक प्रत्याशी हैं मिथिलेश यादव की पत्नी वीना यादव, जो कि जाप की कैंडिडेट हैं। तो वो ये तीनों के बीच में वो सेंधमारी कर रही है और कुछ वोट बैंक जो कि राजद का वोट बैंक है उनको वो काटने की कोशिश कर रही है। तो भारी कौन सा दिख रहा है वहां पे? भारी अभी महागठबंधन के उम्मीदवार यानी मुन्ना यादव ही अभी तक चल रहे। ये थे जिले के इगाड़ा विधानसभा क्षेत्रों में सिटी न्यूज की एक अपनी विश्लेषण थी। कल नतीजा आना है, मात्र महज कुछ घंटे बचे हुए हैं। और तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि सिटी न्यूज पर कल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लगातार ब्रेकिंग चलती रहेगी और मतगणना की सूचना तमाम दर्शकों को दी जाएगी। तो सिटी न्यूज के साथ आप तमाम दर्शक दिन भर बने रहें। मंगलवार को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। जिला प्रशासन ने धारा 144 लगाकर विजय जुलूस पर लगाया प्रतिबंध। 10 नवंबर की सुबह 8 बजे से जिले के सभी विधानसभा सीटों के मतों की गिनती की जाएगी। जिला प्रशासन ने बेला स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए मतगणना स्थल पर तैयारी पूरी कर ली है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाची अधिकारी एवं मतगणना कक्ष की स्थिति निर्धारित की गई है। गायघाट, औराई, मीनापुर, बुचहा, सकरा, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर, काटी, बरुरास, पारू और साहेबगंज के लिए 17 मतगणना टेबल बनाए गए हैं। इसमें ईवीएम के मतों की गिनती के लिए 14 टेबल, पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती के लिए 2 टेबल और एटीपीबीएस के मतों की गिनती के लिए 1 टेबल निर्धारित है। मतगणना कार्य का जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 है उसका कल यानी 10 नवंबर को शुरू होगा सुबह 8 बजे और उसकी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। सभी 11 विधानसभा के लिए 11 मतगणना हाल चिन्हित हैं। सकरा विधानसभा में 2 हैं जिसमें 7-7 टेबल लगेंगे और इसमें सारी तैयारियां हम लोगों ने पूरी कर ली है। और कैंडिडेट्स या उनके जो इलेक्शन या मतगणना अभिकर्ता जो होते हैं वो आएंगे और उन लोगों को भी पास एडवांस में ले लेना है अपने निर्वाची पदाधिकारी से। निर्वाची पदाधिकारी पास निर्गत करेंगे और कर्मचारियों के लिए यहाँ कार्मिक कोषांग से पास निर्गत किया जाएगा और मीडिया के लिए भी पास निर्गत किया जा रहा है। तो सिर्फ जिनके पास प्रवेश पत्र होगा, पास होगा, उन्हीं को वहाँ अलाउ किया जाएगा, बाकी किसी को नहीं किया जाएगा। और किसी प्रकार की गैदरिंग या आसपास के एरिया में भी कोई कार्यालय खोलना राजनीतिक दल का या कैंडिडेट का, ये सब भी प्रतिबंधित रहेगा। और मतगणना की जैसे जैसे राउंड वाइज कंप्लीट होती जाएगी वैसे वैसे हम लोग उसको ऑनलाइन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर हम लोग करते जाएंगे। हर राउंड का उस पर देखा जा सकता है कहीं से भी बैठ करके। और बाकी हम लोग सारा इंतज़ाम कर चुके हैं और जो हमारे विजयी कैंडिडेट होंगे उनको सर्टिफिकेट वगैरह सब समय पर सही ढंग से उनको मिल जाए, ये सब इंतज़ाम हम लोगों ने कर दिया है। और उसके बाद किसी प्रकार का जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा, ये हम लोग सबको क्लैरिफाई कर रहे हैं आरओ के माध्यम से। सब कैंडिडेट्स को भी, सभी पॉलिटिकल पार्टी को भी धारा 144 लागू है ज़िले में और वहाँ काउंटिंग सेंटर के आसपास भी रहेगी। और उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का जुलूस, विजय जुलूस, उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो बाकी तैयारी हम लोगों की अच्छी है और कल सुबह 8 बजे हम लोग मतगणना का कार्य शुरू कर देंगे। वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी
ने बताया कि मतगणना के दिन बेला स्थित स्ट्रांग रूम के इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। कोई भी उम्मीदवार इस परिधि के आसपास से जुलूस नहीं निकाल सकेगा, ना ही माइक और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करेगा। शुरुआती घंटों में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। रूप से हम लोग डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं और पूरे जिले में हाई अलर्ट हम लोगों ने किया है। सभी थाना प्रभारी, BDO, CO तक और सभी जो अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक हैं और पूरी तरह से अलर्ट मोड में प्रशासन है और मतगणना का जो रिजल्ट आएगा उसके बाद भी अलर्ट मोड में रहेगा और किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो जिले में, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी किए हैं और सतर्क हैं। मोतीपुर थाना क्षेत्र से अपहरण बच्चे को मात्र 48 घंटे में जिला पुलिस ने किया सकुशल बरामद। अपहरणकर्ता ही हथियार के साथ पकड़े गए। जिला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। महज 48 घंटों के अंदर ही पुलिस ने अपहरण बच्चे को सकुशल बरामद किया है। आपको बता दें कि मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र के मुरसंडी गांव का है, जहां से एक 6 साल का बच्चा अचानक गायब हो गया। काफी खोजबीन के बाद नहीं मिलने पर परिजनों ने मोतीपुर थाना में शिकायत दर्ज करवाई। मामले में SSP जयंतकांत ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों के द्वारा एक बच्चे का अपहरण कर लिया गया था। इस मामले में SHO मोतीपुर, DSP वेस्ट और DIO की टीम ने लगातार छानबीन जारी रखी। वहीं छानबीन के दौरान पता चला कि बच्चे के चाचा ने ही उसका अपहरण करके शिवहर जिला में रखा था। इस मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया और बच्चे को सही सलामत बरामद कर लिया गया। कि कुछ अपराधियों ने मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक बच्चे की किडनैपिंग कर ली है। इस मामले में SHO मोतीपुर, ASP वेस्ट और DIO टीम के सदस्यों ने लगातार मामले को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेट करने के दौरान ये पता लगा कि इस बच्चे के जो चाचा थे उन लोगों ने इस बच्चे को किडनैप करके शिवहर जिले में रख दिया है। पुलिस की टीम ने लगातार 48 घंटे तक काम करते हुए 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया और बच्चे की रिकवरी की और उन 3 लोगों के पास से, जिसमें से एक महिला भी है, इनके पास से 2 अवैध हथियार, इसके अलावा अन्य सामान बरामद हुआ है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि इन्होंने बच्चे की किडनैपिंग कर ली थी करके और उसको बाद में फिरौती की रकम लेके जान से मार देने की इन लोगों की प्लानिंग थी। इस प्रकार पुलिस ने बच्चे के रिकवर करके एक बड़े मामले को खुलासा किया है। कितने पैसे का डिमांड वगैरह हो रहा था? शुरू में इन लोगों ने 4 लाख रुपए के पैसे की डिमांड की थी, क्योंकि इन लोगों को सूचना मिली थी कि बच्चे के जो पिता हैं वो बाहर से आए हैं और उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा है, उनके पास में कुछ काफ़ी पैसे हैं, तो इसलिए उन्होंने से बच्चे को 4 लाख रुपए की डिमांड थी। महिला की क्या भूमिका है? महिला ने बच्चे को रखा था और ये 48 घंटों से जब से बच्चे को किडनैप किया था तो शिवहर जिले में रखा था, उसको वो वहाँ पे खिला रही थी और उसके बाद में वहाँ से ही बच्चे को रिकवर किया। इससे क्या होगा? हमारा बच्चा को उठा लिया। कब? 10 बजे 11 बजे की कहानी है। कहिया उठा लिया? कहिए उठाया, कहिए तो याद ना है। क्या बोला गया? बच्चा का अपहरण करने के बाद क्या बोला गया? क्या धमकी मिला? ये ना कहा कि हम पैसा नहीं देंगे तो बच्चा को मार देंगे। अच्छा, फिर क्या किया? कितना पैसे की डिमांड हुआ? 4 लाख। तो फिर क्या किया? फिर 4 लाख से फिर 1 लाख रुपये। बच्चा कैसे बरामद हुआ है? बच्चा यहाँ बरामद हुआ है, थाना के पास बरामद। थाना के पास गई थी? हाँ। अच्छा, फिर तब बरामद हुआ। 3 दिन बच्चा नहीं मिलता। क्या नाम है? संतरिका घर कहाँ हुआ? मसंडी। लाख दावों के बावजूद जिला प्रशासन जिले को नहीं दिला पाया जाम से मुक्ति। सोमवार बना जामवार। चुनाव खत्म होने के बाद दिवाली और छठ की खरीदारी के लिए सोमवार को शहर के सभी प्रमुख बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ी। सुबह से ही खरीदार पहुंचने लगे थे। दोपहर बाद बाजार में पार्किंग की सुविधा नहीं होने पर खरीदारों ने अपनी गाड़ियां सड़क पर ही खड़ी कर दी। इसका नतीजा यह हुआ कि दोपहर से पहले ही पूरा शहर जाम हो गया। कहने को तो शहर में ट्रैफिक थाना और ट्रैफिक पुलिस दोनों ही हैं, पर सिर्फ नाम के लिए। नो एंट्री वाले इलाके में भी धड़ल्ले से बड़े वाहन आ जा रहे थे। वनवे में भी दोनों तरफ से गाड़ियां घुस जा रही थी। ट्रैफिक पुलिस फोन पर बात करने और जाम को सड़क के किनारे से देखते नजर आ रहे थे। इस जाम में कई एम्बुलेंस भी फंस गए, जिसे जहां से जगह मिली घुसता गया और फंसता गया।
जब अपनी गलती नजर नहीं आई तो सामने वाले से उलझते रहे। सोमवार को इस जाम से निजात दिलाने के लिए देवदूत के रूप में उतरे एसएसबी के जवान। पहले तो उन्होंने ट्रैफिक के जवानों को उनका काम समझाया और इसके बाद खुद खड़े होकर शहरवासियों को जाम से निजात दिलाया। लोगों को इस जाम को लेकर क्या कहना है, आप खुद सुनिए। दिन से दिन खराब तो होती जा रही है, काम से मुक्त हो ही नहीं रहा बिहार। खास कर मुझे पार्किंग करने व्यवस्था है, लोग रोड में बाइक लगा देंगे, रोड में बाइक लगाया, झटका लगाया, पीछे लगाया, सब जाम करते रहता है। दिन भर लोग जाम पता रहता है। क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगा तो सत्ता परिवर्तन होगा तो सब खराब स्थिति हो जाएगा, हमको मालूम ना है। लालू यादव का सरकार आएगा और बर्बाद हो जाएगा बिहार। बहुत ही ज्यादा गंदा है, आप खुद ही देख रहे हैं कैसा है। कोई पार्टी का कोई भी इंतजाम अच्छा नहीं देख रहे हैं। कितनी परेशानी होती है इससे? बहुत परेशानी होता है। मुजफ्फरपुर मतलब कि बहुत ही गंदा ही शहर बन गया है। स्मार्ट सिटी का नाम, स्मार्ट सिटी के नाम पे एक धब्बा बनेगा। स्मार्ट क्या किया जाए? नगर विकास मंत्री भी इस जिले के बेकार है, घटिया है, कुछ नहीं देख रहे हैं। ये हालत ये शहर का मतलब मोदी जी में सुपर पट्टी सबसे अच्छा माना जाता है, इससे का सबसे अच्छा मार्केट है और मार्केट में चलने का एक जगह नहीं है अभी तो है। वक्त हो चला छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं, छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल
based on CBSE curriculum with co-education। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। इस दिवाली पीताम्बरी ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनर ज्वेलरी, साथ ही दुबई, इटली, फ्रांस और मलेशिया जैसी जगहों की डिजाइनर सोने व चांदी की ज्वेलरी, डिजाइनर सोने एवं चांदी के सिक्के व बिस्किट भी। तो आज ही आए पीताम्बरी ज्वेलर्स और अपनी मन पसंदीदा ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ पाएं। और हाँ, साथ ही साथ फैंसी गिफ्ट आइटम्स भी उपलब्ध है। तो आज ही आए शुक्ला मार्केट, कल्याणी चौक, फर्स्ट फ्लोर, मुजफ्फरपुर। मोबाइल नंबर 9431006737। पीताम्बरी ज्वेलर्स। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन जिले के राजद नेताओं ने केक काटकर मनाया। कुटनी प्रखंड के राजद लौदौरा पार्टी कार्यालय में राजद के कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के जन्मदिन पर केक काटकर उनका जन्मदिन मनाया। जन्मदिन समारोह में कुटनी के राजद प्रत्याशी डॉक्टर अनिल सहनी, सकरा के कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम सहित कई प्रमुख प्रत्याशी शामिल हुए। राजद प्रत्याशी डॉक्टर अनिल सहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। आज बिहार के भविष्य और भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी का आज 31वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है और पूरे बिहार के, खास करके हमारे महागठबंधन और राजद के लोगों के साथ साथ पूरे बिहार के सभी वर्ग के लोग आज जो है उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और मेरी शुभकामना है कि जिस प्रकार से शोषित, उपेक्षित, दलित, पिछड़ा के लिए और स्वर्ण गरीबों के लिए जो संकल्प लेके A to Z के संकल्प लेकर उन्होंने चुनाव मैदान में उतरे थे, उसी प्रकार से आज पुनः उनके जन्मदिन पर उनके बिहाफ में, उनके बदला में हम लोग आज जो है सो ये संकल्प लेते हैं कि A to Z लोगों को लेकर हम चलने का संकल्प लेते हैं और सभी का मान सम्मान का हमारा जो सरकार बनेगी उसमें ख्याल रखा जाएगा। आज तेजस्वी जी का जन्मदिन है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग देखेंगे, हमारे खुर्शीद साहब की अध्यक्षता में आज अभी यहाँ बैठक हुई है और उसमें जन्मदिन का केक काट कर और सभी हमारे पुरानी
विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित कार्यकर्ता नेता सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। इन लोगों को उपस्थित में हर पंचायत के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हर लोग आए हुए हैं और ये लोग यहाँ पुरहनी का ही नहीं पूरे बिहार में जो जन सैलाब आया है, हम लोगों को उम्मीद है कि 180 से लेकर 208 के बीच में हम लोग रहेंगे महागठबंधन। वहीं सकरा के कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम ने कहा कि बिहार में लोगों ने बदलाव के लिए नई सरकार की तस्वीर बना डाली है। महागठबंधन में हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पर बिहार की जनता उन्हें जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री बिहार के बनने का तोहफा पेश करेगी। आज तेजस्वी जी का जन्मदिन है, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हम लोग खुर्शीद भाई के नेतृत्व में मुरौल प्रखंड मनोज कुमार राय जी, सकरा प्रखंड प्रमुख पति नूर आलम जी सहित केक काट करके उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाए हैं और सब लोग पुनः शुभकामना देते हैं कि वो बिहार के मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर नौजवानों को और बिहार के विकास के लिए कार्य करें। पूरा शहर एक बार फिर जाम से रेंगता नजर आया। जाम से निजात दिलाने एसएसपी जयंतकांत खुद उतरे सड़क पर। विधानसभा चुनाव खत्म होने तथा दिवाली और छठ पूजा नजदीक होने पर सोमवार को पूरा शहर जाम और जाम में तब्दील हो गया था, या यूं कह लीजिए शहर में इस महाजाम से दिन भर सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही थी। शहर के सड़कों पर जिस ओर नजर जा रही थी वहां लंबी लंबी गाड़ियों की कतार नजर आ रही थी। भीषण जाम ऐसी नजर आ रही थी कि सारी प्रशासनिक सिस्टम कोलैप्स नजर आ रहा था। इस जाम से पुलिस कप्तान भी बच नहीं पाए। एसएसपी जयंतकांत की गाड़ियां सदर अस्पताल रोड में जाकर जाम में फंस गई। आलम यह था कि एसएसपी साहब को खुद सड़क पर उतरकर जाम हटाते नजर आ रहे थे। जब जाम नहीं छूटा तो एसएसपी साहब को जिस रास्ते से वो आए थे उसी रास्ते से उनको वापस लौटना पड़ा। उधर से भी जाम होगा वो, उधर से भी जाम, चारों तरफ जाम। गाड़ी निकलने चाहिए, गाड़ी का आपको बता दें कि दिवाली एवं छठ महापर्व को लेकर शहर में खरीदारों की भीड़ जुट रही है, जिसके कारण शहर में भीषण जाम लग रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन द्वारा जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसका नतीजा आम लोगों को उठाना पड़ रहा है। जाम के चंगुल से शहर के कई प्रमुख चौक चौराहों पर दिन भर जाम लगी रही, जिसमें शहर के अखाड़ा घाट रोड, सरियागंज टावर, कंपनी बाग, मोती झील, सदर अस्पताल रोड, कंपनी बाग, इमली चट्टी, जुरन छपरा, मेहदी हसन चौक समेत कई जगहों पर दिन भर लोग जाम से रेंगते रहे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।